हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो एंड गिविंग मी द रिस्पॉन्सेज। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने बात की थी परसेंटेज पे। दिस टाइम एज वेल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द परसेंटेज बट विद सम एडवांस क्वेश्चन, विद सम टफ क्वेश्चंस बट सम इजी ट्रिक्स। सो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन टुडेज टॉपिक, टुडेज सेशन। Let's talk about question number 1. So question says there is an production house जहाँ पर कुछ चीज़ प्रोड्यूस होती है, वो उनमें उनके पास कुछ मैन पावर है और वो टी टाइम लेते हैं वो चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको 25% मैन जो है वो छुट्टी पे हैं, अगर 100 लोग थे तो आप केवल 75 लोग ही आ रहे हैं काम पे, तो उनको कितना ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी 25% से मैन पावर रिड्यूस हुई तो टाइम जो होगा वो इंक्रीज होना चाहिए। पहले अगर 10 दिन में काम कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, अब उनको कुछ ज्यादा नंबर ऑफ डेज लग रहे होंगे, राइट। सो हियर वी नीड टू फाइंड द टाइम दैट इज गोइंग टू इंक्रीज टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो इसके लिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जहां पर D इक्वल टू S इंटू टी था, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो जो आइटम्स हैं, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन में है और एक चीज इंक्रीज हो रही होगी तो हमेशा याद रखिए कि दूसरी हमेशा डिक्रीज हो रही होगी। तो वो कितने से डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसके लिए। सो वी आर गोइंग टू यूज द सेम ट्रिक, सेम फॉर्मूला, बट हम लोग पहले एक बार लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो अगर मैं बोलूं कि पहले जो प्रोडक्शन था, तो इक्वेशन 1 सेज 100 प्रोडक्शन था, और इफ आई टेक एन एग्जांपल कि 25% से पहले जो था वो 10 लोग थे, राइट, एंड 10 घंटे लगा रहे थे, राइट। 10 घंटे, 10 आदमी 10 घंटे लगा रहे थे, 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे। दिस वॉज द इनिशियल सिनेरियो। नाउ इफ आई से यू के अब वो है 10 जो है कम हो गया है, कितने से कम हो गया है, 25% कम हो गया है। इसका मतलब अगर आप कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7.5 मैन पावर बची, 7.5 मैन पावर बची। तो टाइम इसको अगर मैं बोलूं कि पहले अगर 10 लग रहा था तो अब कुछ x लग रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड दोनों में बराबर है, इक्वल है, 100 ही प्रोड्यूस करना है आपको, तो आप राइट हैंड साइड बराबर कर दो। 10 इंटू 10 इक्वल टू 7.5 इंटू एक्स। आप इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा 100 अपॉन 7.5, यहाँ 0 लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे आप, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते क्या आएगा। Let's 25 3s are right, then 25 40, correct, then 40 by 3 कितना आ जाएगा, ये कट होगा 13.33, राइट। तो 13.33% ये x की वैल्यू आ जाएगी 13.33, यानी पहले 10 था, अब वो 13.33 हो गया है। इसका मतलब वो कितना इंक्रीज हुआ है, -10 अपॉन 10। आप इसको सॉल्व करोगे, आ जाएगा 3.33, यानी दैट कम्स आउट टू बी बाय 10 0.3, राइट। सो दैट विल बी 33.3%। इसका मतलब जो टाइम होगा वो 33.3% से इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस 33.3% से टाइम इंक्रीज हो जाएगा। पहले 10 घंटे लग रहे थे, अब उसको 13.33 घंटे लगेंगे, राइट। सो नाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इट्स वेरी इजी। लेट्स सी अ शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट। तो अगर आपको इतना पूरा नहीं करना है, इट हैज वेरी इजी शॉर्ट ट्रिक। We have already talked about this in the last video, but let's again see this. तो अगर कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहां पर दो चीज है आपस में मल्टीप्लिकेशन में, एक चीज कम हो रही है कुछ नंबर से आपको पता है, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है यहाँ पर
वो करना है 25 एंड 100 माइनस, क्योंकि ये कम हो रही है इसलिए 100 माइनस 25, ये आंसर आ जाएगा 25/75. दिस विल कम आउट टू बी 1/3. 1/3 कितना होता है? 1/3 इज नथिंग बट 33.33%. इसका मतलब टाइम आपको कितने से इंक्रीज करना है? टाइम विल बी इंक्रीज बाय 33.33%. सो फॉर्मूला विल बी 25, जो नंबर डिक्रीज हो रहा है वो, अपॉन 100, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस 25. देन आप इसको सॉल्व करोगे 25/75 एंड सो ऑन, आंसर विल बी 33.33. अगर दोस्तों मैं बोलूं कि मैन पावर इंक्रीज हो गया, देन कितना कम टाइम लगेगा? अगर पहले 100 लोग काम कर रहे थे, अब 125 लोग काम कर रहे हैं, तो यानी कम टाइम में हो जाएगा, तो टाइम डिक्रीज करेगा. कितने से टाइम डिक्रीज करेगा दोस्तों? टू सॉल्व दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, कितने से इंक्रीज कर रहा है वो लिखेंगे, देन 100, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर टाइम, सॉरी मैन पावर, तो 100 प्लस 25, दिस विल कम आउट टू बी 25/125. अगर आप सॉल्व करोगे ये जाएगा 1/5. दोस्तों 1/5 इज नथिंग बट 20%. तो अगर मैन पावर 25% से इंक्रीज कर रहे हो आप, तो टाइम जो होगा वो 20% से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा. पहले अगर उसको 100 घंटे लग रहे थे, अब उसको 80 घंटे ही लगेंगे, अगर जो मैन पावर है वो 100 से 125 हो रही है. होप दिस इज क्लियर टू यू एंड मेकिंग सेंस. तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दोस्तों जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है. सो द क्वेश्चन सेज देयर इज अ कंटेनर, उसमें 8 लीटर शुगर वाटर है, इसमें मतलब शुगर प्लस वाटर है, राइट, एंड शुगर इज जस्ट 5%. जो सॉल्यूशन है इसका, शुगर जो है इसमें केवल 5% है. इस कंटेनर में 8 लीटर वाटर है, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का, इसमें 5% ही शुगर है. नाउ वी हीट इट. आपको पता है अगर आप शुगर सॉल्यूशन हीट करते हो तो उसमें पानी जो होगा इवेपोरेट हो जाएगा, दैट विल इवेपोरेट, और शुगर इवेपोरेट नहीं हो सकती है, वो शुगर उसमें रहेगी, राइट. तो इसमें हम इतना हीट करते हैं कि जब ये सॉल्यूशन है, नाउ दिस रिमेन टू बी 6 लीटर, ये केवल 6 लीटर ही सॉल्यूशन बचता है, बाकी सारा पानी उड़ जाता है. हाउ मच शुगर इज दिस सॉल्यूशन हैज? Hope this question is clear to you. So दोस्तों, to solve this question there are two methods. Let's talk about both the methods. So first method says कि आपको पता है क्योंकि शुगर जो होगी that remains always same, equal. तो पहले था 5% of 8 शुगर थी, लेकिन शुगर सेम है, बराबर है, तो that will be some x% of 6, राइट. पहले शुगर थी 5%, लेकिन क्योंकि शुगर का लेवल सेम था, पानी कम हो गया है, इसका मतलब परसेंटेज में डिफरेंस आ जाएगा. तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. एक्स विल बी कि अब फाइनल 6 लीटर में कितने परसेंट शुगर है, तो इसको आप सॉल्व करोगे. x percentage of 6, 100 cancel, then it will be 3, 2, 3, 6, 4. X will come out to be 20/3. Yeah, so 20/3 is nothing but 6.66%. 6.66 आ गया. इसका मतलब पहले जो शुगर थी वो 5% थी ऑफ द सॉल्यूशन थी, लेकिन जब इसका सॉल्यूशन 6 लीटर बचा तो शुगर का रेशियो परसेंटेज आई वुड से रिमेन्स 6.66%, राइट. तो दोस्तों देखते हैं इसका सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है. सो सेकंड अप्रोच इज आल्सो सेम इन अ सिमिलर वे, बट दैट इज आल्सो वेरी सिंपल. The idea is to talk about the approach that we pick to solve these kind of questions. We need to be very clear. So जैसे भी अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन देखो तो आपको कैसे अप्रोच करना है, that is the main motive, and इससे आपकी mental strength भी increase होगी. Let's see what is the second approach. So दोस्तों second approach is nothing but we can find the solution. 8 लीटर solution था, we can find the sugar, sorry, 8 लीटर solution था, इसमें 5% शुगर था. इसका मतलब कितना शुगर था? 5% of 8 will be
40/100 that means 2/5 that means 0.4 जो था वो शुगर था, राइट? नाउ 0.4 इज शुगर, तो शुगर विल रिमेन सेम इन द सेकंड व्हेन आफ्टर हीटिंग इट व्हेन द सॉल्यूशन बिकम 6 लीटर, राइट? तो अब शुगर का आपको परसेंटेज फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? जितनी शुगर है लीटर में वो आप आ गया, देन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना था? 6 में 6 लीटर में 0.4 शुगर है, इसका मतलब अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल कम आउट टू बी 1/15, right? So this is 1/15 percentage, that is nothing but 6.66 percentage. ये 1/15 is nothing but, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप फ्रैक्शन याद कर लो, तो 1/15 is nothing but 6.66 percentage. इससे भी आपका आंसर सेम आया. So hope this approach and question is clear. We have followed 2 approaches. You can just rewind it and just check it, the first approach, and you can see the second approach as well. So the approach which you have to take will be clear to you. So let's talk about the next question. दोस्तों जो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कोई कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है. सो द कॉन्सेप्ट इज दे आर थ्री फ्रेंड्स A, B and C. A इज तीनों के मार्क्स है, तो A की जो मार्क्स है वो 75% ऑफ C आए, राइट? B की जो मार्क्स है वो आए 50% ऑफ C, राइट? तो आपको ये बताना है कि A और B का कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स है. मीन्स अगर इसके 75 मार्क्स आए, इसके 100 आए थे, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये इसके 50 आए थे, तो A और B के बीच में क्या रिलेशन है? क्योंकि मुझे आपको दिया गया है A और C का रिलेशन, B और C का रिलेशन. अगर मुझे A और B का रिलेशन पता करना है तो हम कैसे करेंगे? देयर इज शॉर्टकट. द शॉर्टकट इज आपको पता लगाना है कि A परसेंटेज ऑफ B कितना होगा. तो उसके लिए है x अपॉन, यानी x को हम मान रहे हैं, A के परसेंटेज को हम x मान रहे हैं, B के परसेंटेज ऑफ C को हम y मान रहे हैं, तो x अपॉन y इंटू 100. दिस विल बी योर आंसर. तो आंसर विल बी 75 अपॉन 50% परसेंटेज यहाँ पर है क्योंकि इंटू 100. तो दिस विल बी नथिंग बट 150, राइट? सो दैट मीन्स जो A है, A इज 150% मोर देन C, मोर देन B, सॉरी. A is 150% more than B. Let's check it. Just cross check करने के लिए 150% of B कितना आएगा? to 75, right? So A is 75, तो इसका मतलब A जो है वो 150% ऑफ B है. We have already checked it कि A के मार्क्स 75 थे एंड यहाँ से हमने केवल B के मार्क्स 150 रख के आ गया हमारा आंसर. सो द सॉल्यूशन इज, लेट मी जस्ट रीइटरेट, अगर आपको A और C के बीच में रिलेशन दिया है परसेंटेज के फॉर्म में, B और C के बीच में रिलेशन दिया है परसेंटेज के फॉर्म में, then you have to find the relation between A and B. For these kind of questions, you just need to do the division of both the percentage, both the relation, x upon y into 100. You will solve it, and whatever will be the answer, that will be the relation in a form of percentage between A and B. Hope this is making sense and clear to you. Let's talk about the next thing. So friends, before going into the fun facts, let's talk about the homework of today. So दोस्तों आज का जो homework है वो there are 3 questions. Question number 1 says, due to the increase in manpower by 25%, by what percent should the working hour be decreased to restore the original production? That means हम लोगों ने manpower 25% से increase कर दी है, तो
वर्किंग आवर कितने से कम हो जाएंगे जो ओरिजिनल प्रोडक्शन था उसको मेंटेन करने के लिए, राइट? सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 says if 3 liters of water are evaporated on boiling from 9 liters of salt solution containing 5% of salt in that, find the percentage of salt in the remaining solution. So basically so there is a जब हम 9 लीटर का एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें कुछ सॉल्ट है कुछ वाटर है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो 3 लीटर ऑफ वाटर जो होता है इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट होगा नहीं, वाटर ही इवेपोरेट होगा. तो जो पहले सॉल्यूशन था सॉल्ट सॉल्यूशन दैट वाज हैविंग 5% ऑफ सॉल्ट. नाउ आपको बताना है कि जो सॉल्यूशन बचा है दैट मींस 9 - 6 लीटर का जो सॉल्यूशन बचा है उसमें कितने परसेंट ऑफ सॉल्ट मौजूद होगा उस सॉल्यूशन के, राइट? Question number 3 says 2 numbers are respectively 20% and 25% of the third number. What percentage is the first of the second? That means 3 नंबर है A, B, C. A is 20% of C, B is 20% of 25% of C. Then you have to tell me what percent of A is of B. So I think we have already done these kind of questions. You can just check it and do it, and please forward and send your answers to me at the at my ID, that is nambaracharya@gmail.com. Thank you guys. Let's see the fun facts and the puzzle for today. दोस्तों आज का जो फन फैक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है. दोस्तों अगर आप कोई शर्ट पहन के बाहर जा रहे हो और पानी बरस जाए तो आपकी जो शर्ट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसकी वजह से आपकी जो शर्ट का कलर है वो थोड़ा सा आपको डार्कर दिखता है. दैट मीन्स क्लोथ्स प्लस वाटर अगर है तो जो आपकी शर्ट का कलर होगा वो थोड़ा सा डार्कर होगा. व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो वाटर होता है क्लोथ में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके कारण क्या होता है जो लाइट क्लोथ पे पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस शर्ट का कलर रेड देख पा रहे हो इसका मतलब जो इसमें से लाइट पड़ रही है तो रेड कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है लाइट की वजह से आपकी आंखों में जा रहा है, इसलिए आपको ये शर्ट रेड दिख रही है. तो जब इसमें पानी पड़ जाएगा तो बहुत ही कम जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होगी, बहुत सारी लाइट जो होगी एब्जॉर्ब हो जाएगी इस शर्ट के द्वारा, क्योंकि इसमें पानी भी डला हुआ है. बिकॉज ऑफ दैट रिफ्लेक्शन के बाद आपकी आंखों में बहुत ही कम रेड कलर आएगा. इसका मतलब वो थोड़ा सा डार्कर दिखेगा. दैट इज द रीजन यू सी द डार्कर शर्ट और द कलर ऑफ द शर्ट डार्कर व्हेन इट इज वेट, क्योंकि शर्ट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी पानी की वजह से ज़्यादा, और आपकी आंखों में रिफ्लेक्शन कम होगा रेड का. दैट्स व्हाई यू विल सी इट डार्कर. होप दिस इज क्लियर एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू. नाउ इट इज टाइम फॉर पजल. दोस्तों अब बारी आती है पजल की. लेट्स सी व्हाट इज टुडेज पजल. तो दोस्तों आज का जो पजल है बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या है कि एक स्नेल है, एक स्नेल जो कि 30 मीटर्स की वॉल पे चढ़ने की कोशिश कर रही है. ये जो वॉल है वो 30 मीटर्स की है. यहाँ पर स्नेल है वो चढ़ने की कोशिश कर रही है. कंडीशन इज कि वो 1 मिनट में 3 मीटर्स चढ़ती है और 2 मीटर 3 मीटर चढ़ती है और 2 मीटर नीचे आ जाती है, राइट? नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मच टाइम दिस स्नेल इज गोइंग टू टेक टू क्लाइंब 30 मीटर वॉल. यानी लेट मी राइट द क्वेश्चन. हाउ मच टाइम it will take to climb the 30 meters wall. आपको बताना है कितना समय में वो 30 मीटर वॉल को पहुंच जाएगी, टॉप पे उसके पहुंच जाएगी 30 मीटर वॉल के टॉप पे. So hope this question is clear to you. For the answer of this puzzle, you can watch my channel. After 2 days, I am going to upload the video. For that, you can subscribe the channel. Do like, share, and subscribe the channel for more learning. Keep learning, keep growing. Thank you for watching.
हैव अ नाइस डे, बाय।